बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विपिन बिहारी जी महाराज ने हटा के रुक्मणी निकेतन में श्री शिव महापुराण कथा के दौरान मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कथावाचन विवाद पर कहा कि ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति भगवान के चरित्र को कह सकता है, बशर्ते उसका आचरण सही हो। जातिवाद को गंदी राजनीति बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में जातिवाद नहीं है। सड़कों पर गायों की दुर्दशा पर उन्होंने कहा कि गाय की देखभाल हमारा कर्तव्य है, इसके लिए सरकार अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकती। उन्होंने सरकार से अपील की कि राशन कार्ड और अन्य योजनाओं के पात्र लाभार्थियों से गाय रखना अनिवार्य कर दें ताकि सड़कों पर गाय ना घूमें। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने महाराज के विचारों का स्वागत किया और कहा कि उनकी सरकार गौ संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है ताकि भविष्य में कोई भी गाय सड़कों पर ना दिखे। भगवान के चरित्रों को गाने का सबका अधिकार है, पर उसकी एक मर्यादा है। आप कथावाचक हो, पहले आपके आचरण में वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके आचरण में नहीं, हम पूरे हटा से कहें कि प्याज मत खाओ और हमारे घर में हम चुपचाप अंदर ले जाएं, तो हमारे उच्चारण और आचरण में अंतर हो जाएगा। जो काम हम स्वयं करेंगे वो दूसरे से कहने के अधिकार है। हम शराब पी के अपने बच्चे को डांट सकते हैं कि शराब छोड़ दें। जब हम नशा नहीं करेंगे तो हम दूसरे से कह सकते हैं। भजन देखो हमारे सनातन धर्म में, अब बात थोड़ी कठोर हो सकती पर हमें उसका कोई डर नहीं लगता। जातिवादिता फैलाई है आज की गंदी राजनीति। हमारे धर्मशास्त्र में कहाँ जातिवादिता फैलाई? अगर हमारा धर्मशास्त्र जातिवादिता फैलाता, बहुत गहराई से बात को पकड़ना। मीराबाई छत्राणी थी और उनके गुरु जी कौन थे? संत श्री रैदास जी। ये जातिवाद का है क्या? एक छत्राणी जाकर के रैदास जी से दीक्षा लेती है, कहाँ की जातिवाद का है? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास जी, वो सोनी समाज से आते हैं। नरहरिदास जी थे वो स्वर्णकार समाज के, तुलसीदास जी के गुरु। सबरी के जो गुरु, सबरी के जो गुरु महात्मा पतंग थे वो सेन समाज के। हमने कभी जातिवादिता का पक्ष नहीं लिया। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे सो हरि का हो। अगर तुम्हारे आचरण में वो सब चीज़ें हैं तो हमारा धर्म कहता है तो हम स्वीकार करेंगे, तो तुम्हारे आचरण में नहीं है तो हम तो उस ब्राह्मण को भी स्वीकार नहीं करेंगे जो मांस मदिरा खा के कथा का वाचन करें, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। अपने आचरण में भक्ति लाओ। आप लोगों को शायद पता होगा, अपन सब बुंदेलखंडी और अपन हम तो शुद्ध बुंदेलखंडी हैं। पहले अपने थे समाज में अगर कोई से गैया मर जाती तो परग लग जाती, परग कहते कहते, तो वो समाज में हुक्का पानी बंद हो जाता। गाँव को पूरा होते तो पानी भर में बंद हो जाते, वो सब कोई बात न करें। जब तक सब लोग बैठ के एक निर्णय न करें, कोई शुद्धता ही न करें। अब आज जब हम जानबूझ के गैया छोड़ रहे हैं, आज वो कानूनों को कायम है। अब दूसरी बात, हम सरकार के भरोसे बैठ गए। अब आप लोग बताओ, क्या ऐसा कोई कानून है कि हमारे माँ बाप जन्म दें हमें तो सरकार उनकी सुरक्षा करे, उनको पाले? किसकी जिम्मेदारी? माँ बाप की सेवा करना किसकी जिम्मेदारी? पुलिस की, वकील की, डॉक्टर की, नेता की जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर आप गैया को माता बोल रहे हो तो सरकार की जिम्मेदारी है तुम्हारी माता को ले जाए, तो धिक्कार है, तुम चुनी भगवान को डूब के मर जाओ। हर जगह हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और हमें अपने स्तर से काम करना चाहिए। हम जो आपने एक वर्ग विशेष की बात करी, वो भी दोषी नहीं है। जब तुम छोड़ हो तुम्हें पकड़ है, जब तुम छोड़ हो या तुम्हें कहाँ से पकड़? सरकार को जरूर करे, आप मीडिया के माध्यम से वहाँ संदेश है कि जो बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं जहाँ हजारों एकड़ जमीन लगी है, वो ट्रस्ट को एक गौशाला अनिवार्य करी जाए। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है मठ मंदिरों का,
हर ट्रस्ट में एक गौशाला अनिवार्य हो। 2-500 भाई आधे से ज़्यादा संत हमसे नाराज हुए, पर जो सत्य है हर ट्रस्ट में गौशाला हो। आज गरीब को है देश में, बताओ आप मीडिया वाले, वो है गरीब, 1 रुपया की किसी लेके जा रहा है, ये गरीब है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 50,000 को एंड्रॉयड मोबाइल फोन घर में, और 1 किलो रुपया किसी कंट्रोल में ले रहा है, और 20 की बेच के दारू पी रहे, गरीब है। और हमें कहने में कोई डर नहीं है, हमें राजनीति करने में, हमें कोई पद चलाने जिंदगी में ठाकुर जी के चरणों से बड़ा कोई पद नहीं। और जब हमारी प्रतिज्ञा है वो दिन हम जहर खा कर मर गई, उन्होंने कौन पद लेते हैं राजनीति, हमें कौन राजनीति से कोई मतलब नहीं। जिसको भी काहे को ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हमसे भी विवाद में हाथ नहीं है, हमारी भाषा में सुन लीजिए। जो भी सरकारी सुविधा ले रहा हो, अगर कुटी ले रहा हो, एक गैया कुटी के परमिट से लिंक हो चाहिए, और हर 3 महीना में सरकार को गैया की जांच करो चाहिए। जिनको भी राशन मिल रहा हो 1 रुपया किलो अनिवार्य कर दो कि एक गैया अगर आपके पास है तो आपको राशन कार्ड मिले, चाहे वो हम हुए चाहे दूसरे हो। जो आज गैया काट पे फंसा ले गैया बचा लगे, कहा से वो गेहूं से पल रहा है या पल रहा है, हम बताओ। तो सरकार कितने कदम उठा सकता है, लेकिन सरकार की अगर 10% जिम्मेदारी है तो 90% हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर में गैया हो। क्योंकि गाय बचे तो ब्राह्मण बचे, ब्राह्मण बचे तो वेद बचे, वेद बचे तो धर्म बचे, धर्म बचे तो मर्यादा बचे, मर्यादा बचे तो मानव बचे, तो सब जानवर हो। इसलिए प्रमुख काम है गाय। बहुत सारे मैं विपिन बिहारी जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव सरकार के लिए दिया है, और सरकार के लिए अकेला नहीं, उन्होंने जनता के लिए कहा है कि जनता जो सुविधाएं लेती है, गौ माता सड़क पर है, उसको गौ माता सुरक्षित हो, गौ माता अच्छे से हो, उसके लिए उन्होंने कहा है। उनके जो सुझाव हैं बहुत अच्छे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। परंतु निवेदन के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी हमने उनकी जो सोच है कि गौ माता सड़क पर ना हो, गौ माता परेशान ना हो, गौ माता की बेहतर सेवा हो, उस सोच के लिए मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़े संत हैं वो, कुछ उनसे कह तो ज़्यादा नहीं कह सकता, निवेदन कर सकता हूँ कि सरकार ने इस बात की चिंता की, और हमने अभी एक महत्वपूर्ण योजना बनाकर स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास करके योजना हमने एक बनाई है, जिसमें आने वाले 1 साल के बाद आपको सड़क पर एक भी गाय नहीं दिखेगी। हर ज़िले में हम एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 30 गौशालाएँ बड़ी बड़ी स्वावलंबी कामधेनु निवास हम बना रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा काम। और मुझे लगता है कि जब ये शुरू हो जाएंगी तो शायद आपको किसी ज़िले में कोई गौशाला में गौ माता सड़क पर दिखेगी, क्योंकि उसकी इतनी व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं कि वो बहुत व्यवस्थित तरीके से स्वावलंबी गौशालाओं में रह सकेगी। तो मैं पंडित जी का आदर भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने गौ माता की चिंता की और गौ माता के लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए। अब चूँकि ये सुझाव अब हमने योजना बना ली है, तो ये जो उनका सोच है कि गौ माता सड़क पर ना दिखे, रास्ते में ना दिखे, तो उसके लिए उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ और उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की। और मैं अपने माध्यम से भी उनसे निवेदन करके और अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि संत महात्मा जब मंच से कोई बात कहते हैं तो उसका असर पब्लिक के ऊपर होता है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को भी ज़रूर कहें कि अब गौ माता सड़क पर कम नज़र आएगी, क्योंकि हमारी स्वावलंबी गौशालाएँ बनकर जैसे ही तैयार होंगी तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी।